इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र, जिसको लिखा है G.L. फ्यूंटिस ने। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी नॉट टू शेक मतलब तोड़ना या हिलाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि पोस्ट मास्टर कि वो उसके भरोसा, राइटर का जो राइटर कौन है, लेंचो है। लेंचो ने पत्र लिखा है तो लेंचो का भगवान में विश्वास है, तो उसके विश्वास को नहीं तोड़ना है। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इसका विश्वास न टूटे, उसके लिए उसने एक आइडिया, एक विचार जो है सोचा। आंसर द लेटर, और उसने ये विचार क्या सोचा कि वो इस पत्र का जवाब देगा, क्योंकि भगवान का कोई एक्चुअल में पता तो है नहीं कि अब वो पोस्ट कहाँ किया जाएगा, भगवान कैसे उसे पैसे देंगे। तो उसने क्या किया कि इसका जो विश्वास है वो विश्वास बना रहे, इसके लिए इस पत्र में जो भी चीज़ें कही गई हैं इसका जवाब जो है पोस्ट मास्टर देगा। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को, उस लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मतलब स्पष्ट था, यानी ये स्पष्ट था दैट टू आंसर इट, यानी उसका अगर जवाब देना है, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल मतलब अच्छाई, गुडविल मतलब क्या होता है, अच्छाई। तो कह रहा है यहाँ ओवरऑल ये कहना चाहता है कि इस पत्र का अगर जवाब देना है तो अच्छाई से काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा भी चीज़ें चाहिए, यानी पैसे चाहिए। 100 पैसों, मैं बता दूं कि उस ज़माने और उस वक्त के हिसाब से जब ये कहानी बेस्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा रकम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 100 पैसों की मांग है और आपको जवाब देना है उस पत्र का एज अ गॉड, या मदद करने के ज़रिए से कि उसका विश्वास न टूटे, तो 100 पैसों भी देने पड़ेंगे। तो सिर्फ अच्छाई से काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। इंक एंड पेपर, तो गुडविल, इंक और पेपर, इन तीनों के अलावा उन्हें पैसों की भी ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रण, कसम। तो जो उस पोस्ट मास्टर ने कसम खाई थी कि वो इस पत्र का जवाब देगा, उस चीज़ पर अड़ा रहा। स्टक टू हिज रिजोल्यूशन यानी अपने कसम, अपने वचन पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने जो है पैसे मांगे फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, यानी वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे उन सभी से उसने क्या किए, पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों, सेवरल मतलब कई, कई दोस्तों से ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान, चैरिटी मतलब दान, दान पुण्य के नाम पर उसने अपने दोस्तों से, अपनी सैलरी से और अपने कर्मचारियों से, यानी इन 3 जगहों से पैसे को इकट्ठा किया। ये सवाल पूछता है कि उसने, पोस्ट मास्टर ने पैसे कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए। तो अपने एम्प्लॉयज़ से मांगा, अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, और अपने कई दोस्तों से एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान पुण्य के काम के वजह से या नाम से उसने पैसे इकट्ठा किए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब साथ साथ, द 100 पैसों, यानी मैं जैसा कि मैंने बताया 100 पैसों बहुत बड़ी रकम थी, ठीक है। तो ये असंभव था उस पोस्ट मास्टर के लिए इतने पैसे इकट्ठा कर पाना, गैदर मतलब इकट्ठा कर पाना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, एबल मतलब समर्थ हो पाया, सेंड द फार्मर उस किसान को ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी जितने मांगे गए थे, कितने मांगे गए थे 100 पैसों, उसका आधा कितना होता है 50, मोर देन मतलब ज़्यादा। तो उसने क्या किया कि 100 पैसों जुटा नहीं पाया, लेकिन आधे से ज़्यादा, यानी आधे से ज़्यादा यहाँ आगे बताया जाएगा 70 पैसों वो जुटा पाया। तो उतने ही उसने जो है सेंड कर दिया फार्मर को। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने क्या किया, सेंड करने के लिए फार्मर को, वो अगले संडे को आएगा उसका जवाब लेने पत्र का, क्योंकि उसने भगवान को पत्र लिखा है संडे को, तो वो अगले संडे को आने वाला था। तो इन्होंने 3 जगहों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन 100 पैसों जुटा नहीं पाए, वो करीब करीब 70 पैसों जुटा पाए।
तो उन्होंने क्या किया कि इतने ही पैसे देने का निर्णय लिया। ही पुट द मनी इन एन इनवलप, उन्होंने क्या किया कि उस पैसों को एक इनवलप में रखा और उस पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस पर सिग्नेचर कर दिया गॉड। ऐसा लगे कि भगवान ने ही पत्र का जवाब दिया है। उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इस वजह से उन्होंने ये अच्छा काम किया और उस पर गॉड का ही नाम लिखा, जिससे कि उसे प्रतीत हो, उसे ऐसा लगे कि भगवान ने ही उसके पत्र का जवाब दिया है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे का मतलब यहाँ पर यह है कि एक संडे को तो उसने पत्र मेल किया था, उसके अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। अ बिट अर्लियर का मतलब थोड़ा जल्दी, अर्लियर मतलब जल्दी, केम मतलब आ गया, यानी थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, यानी जितने बजे उसे कहा गया था आने को वो उससे पहले ही आ गया। इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, मतलब उसके लिए जो पत्र आने वाला था जिस वक्त पर, उस वक्त से वो थोड़ा भी पहले आ गया, अर्लियर आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और जो पोस्टमैन जोर जोर से हंस रहा था शुरू में पत्र को देखकर, उसी पोस्टमैन ने ये जो लेटर इन्होंने तैयार किया था पैसों से भरा हुआ, वो लेंचो को दे दिया। हैंडेड का मतलब देना। टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि, तो उसको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, गुड डीड मतलब अच्छे काम, उस अच्छे काम की वजह से वो काफ़ी कंटेंट महसूस कर रहा था, यानी संतुष्टि महसूस कर रहा था। लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी पोस्टमैन जो था उसने पत्र जो है लेंचो को दिया, और ये जो पोस्ट मास्टर है काफ़ी संतुष्ट अवस्था में अपनी ऑफिस में खड़ा था और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था, यानी देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, यानी लेंचो के चेहरे पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं था। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इन लोगों को उम्मीद था कि ये भगवान के लिए हो सकता है पत्र सिर्फ विश्वास के तौर पे लिखा हो, लेकिन जब पत्र का जवाब आ गया तो उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं कोई आश्चर्य तो दिखना चाहिए कि भगवान ने कैसे भेज दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज यानी जरा सा भी आश्चर्य नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा यकीन था कि भगवान उसको जवाब जरूर देंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ये उसका कॉन्फिडेंस था, एक आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, खुश होने के बजाय पैसों को देखकर वो गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसके दिमाग में चल रहा था कि भगवान जो है गलती तो नहीं कर सकते। कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न ही डिनाइड, डिनाइड मतलब मना करना, न ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं। यानी उसका इतना ज़्यादा विश्वास है भगवान पर कि उसने 100 पैसोस मांगे हैं, तो उसका ये विश्वास है कि वो 100 पैसोस देंगे और मना भी नहीं करेंगे, कम भी नहीं देंगे, दोनों बातें हैं। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, यहाँ पे कह रहा है कि मैंने जितने मांगे हैं वो उतना देने से मना भी नहीं करेंगे और कम भी नहीं देंगे। इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, लेंचो वेंट अप द विंडो टू द आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वो खिड़की पर गया ऑफिस के, वहां पर उसने क्या किया, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी पब्लिक के लिखने की जगह, यहाँ जहाँ पर पब्लिक जो है लेटर वगैरह लिखते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, तो उस टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो का मतलब आईब्रोज जो होती हैं, रिंकलिंग यानी सिकोड़ कर। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो वो अपनी भौहें सिकोड़ देता है, तो वो एकदम गुस्से में था और अपनी भौहें जो है सिकोड़ कर गुस्से में लिखना शुरू कर दिया। कॉज्ड बाय एन एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी वो लेटर में अपने आइडियाज, अपने विचार, अपनी बात लिखने के लिए वो उत्सुक था, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में था, तो वो इस तरह के भाव उसके चेहरे पर थे।
व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना खत्म कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, वो खिड़की पर गया और उसने एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, यानी उसे थूक लगाया, लिक्ड मतलब चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और उसे पेपर पर, लेटर पर फिक्स कर दिया, एनवलप पर, यानी एनवलप पर स्टैम्प को फिक्स कर दिया, विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी और ब्लो मतलब मारकर, यानी मुट्ठी से मारकर स्टैम्प लगा दिया। आप लोगों ने अगर स्टैम्प लगाया होगा तो स्टैम्प में गोंद एक्चुअल में लगा होता है, उसको सिर्फ पानी या थूक की ज़रूरत होती है, गीलेपन की, और वो चिपक जाता है। तो वो थूक लगाकर उसको ब्लो करके यानी मुट्ठी से मारकर उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और जैसे ही फेल मतलब गिरना, उस पत्र को वो मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर को उसको उत्सुकता हुई कि भाई ये गुस्सा क्यों हो गया और इसने दूसरा पत्र क्यों लिखा। वो तुरंत गया और उसको ओपन किया। इट सेड, और उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने मांगा है भगवान, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मुझ तक जो है 70 पैसोज पहुँचे हैं, रीच्ड मतलब पहुँचे हैं, सेंड मी, मुझे भेजिए, द रेस्ट, बाकी पैसे, सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है, वेरी मच, बहुत, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे जो है ये पैसे पत्र के द्वारा मत भेजिएगा, थ्रू द मेल पत्र के जरिए मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बंच मतलब होता है झुंड, क्रुक्स मतलब होता है बेईमान, यानी ये जो यहाँ के एम्प्लॉयज है, कर्मचारी हैं, ये बेईमानों का झुंड है, यानी ये सब बेईमान हैं, लेंचो, यानी अंत में अपना नाम लिखा। तो ओवरऑल इस पत्र में वो ये व्यक्त करना चाहता है कि भगवान ने तो 100 पैसों भेजे थे, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने 30 पैसों निकाल लिए। उसके दिमाग में ये चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसका भगवान में विश्वास था कि भगवान उसे कम पैसा भी नहीं देंगे और उसे मना भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ने पैसे निकाल लिए हैं। तो इसीलिए उसने दूसरा पत्र लिखा कि बाकी के पैसे मुझे किसी और जरिए भेज दीजिए, लेकिन पत्र के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि ये सब बंच ऑफ क्रुक्स हैं। तो ये था चैप्टर अ लेटर टू गॉड। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, कई सारे पार्ट्स में मैंने बनाए हैं और आपने उम्मीद है कि सारे पार्ट्स को देखा होगा और चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। तो इसके अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, जो मैं आपको बोर्ड के नज़रिए से कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा अगले वीडियोस में। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।